मसीह में सबको सलाम सलाम पाकिस्तान। मैं हूं का मेज़बान साजिद गौरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वा सच साजिद गौरी के साथ। नाज़रीन, जिस तरह हमारे जो माइनॉरिटीज़ के साथ जिस तरह की जो मसले मसाइल चल रहे हैं, जिसमें हमारे माइनॉरिटीज़ के जो MP MNAs वो भी काफ़ी सारे काम कर रहे हैं जो ना होने के बराबर हैं, उसके साथ साथ समाजी कारकुन भी इस तरह ही काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ कराची से समाजी कारकुन है जो कि आबदा गौरी उनका नाम है। वो काफ़ी सारे जो माइनॉरिटीज़ के इशू चल रहे हैं उसके ऊपर काफ़ी सारे काम कर रही हैं। कराची में उनसे तो उनका ताल्लुक़ है और कराची में भी वो काफ़ी सारा काम कर रही हैं। और जिस तरह कोई कराची के अलावा पंजाब में या KPK में या किसी और जगह पे ऐसी जो वाक़यात हो जाएं तो उसके ऊपर भी वो तफसीलन बयान देती हैं। तो हमारे साथ लाइन पर मौजूद हमसे पूछेंगे कि आजकल उनकी एक्टिविटी क्या चल रही है। हेलो जी, प्रेज़ द लॉर्ड, सलाम, खुदावंद आप सबके साथ हो। मेरा नाम आबदा गौरी और मैं कराची से मेरा ताल्लुक है जी। बिल्कुल यही काम है बहुत सारी, जैसे कि आजकल आप सब जानते हैं कि बहुत सी कुछ ना कुछ गलत हो रहा है हमारे मसीह बिरादरी के साथ। तो मैं इनके ऊपर आवाज उठाती हूँ, जो कि नहीं उठा पाते लोग पूरी आवाज, या डरते हैं या क्या है, बट हमें इस बात से आवाज उठानी है क्योंकि हमारे मसीह बहन भाई हैं। क्योंकि इनके साथ आए दिन ही कुछ न कुछ बेटियों के साथ होता है, बेटों के साथ कुछ होता है। तो जब तक हम मिलकर आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारी आवाज कहीं सुनी नहीं जाएगी। क्योंकि हमारा जिंदा खुदा जो हशमत वाला खुदा है, जो जुर्रत वाला खुदा है, तो उसने हमें भी ये जुर्रत दी है। तो खुदावंद का शुक्र करती इस बात के लिए कि कहीं भी कुछ होता है तो मैं वहीं की आवाज जरूर उठाती हूँ। हमें किसी से कुछ पैसे या किसी से कुछ देना लेना थोड़ी होता है, हमें अपने बहन भाइयों की आवाज बनना होता है, जो बहुत जरूरी है। अब बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि आजकल बहुत ही ज्यादा हमारे मसीह बिरादरियों के साथ और बहन भाइयों के साथ बहुत सी जगहों पे गलत बयानियां हो रही हैं। तो हमें अपने बहन भाइयों की आवाज जरूर बनना है जी। अच्छा, जबरी मजहब तब्लीग की अगर बात करते हैं तो कराची में सिंध जबरी मजहब तब्लीग की अगर बात करते हैं तो इंटीरियर सिंध में हिंदू कम्युनिटी के साथ काफ़ी सारे वाक़यात हो रहे हैं। क्या आप उनकी भी आवाज़ बनती हैं? बिल्कुल जरूर मैं बनती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम इंसान हैं, हमें मजहब सारे मजहब है, हम सब मजहब की कदर करते हैं, इज्जत करते हैं, काबिल एहतराम है हमारे लिए। बट हमें आवाज सबकी बनना है क्योंकि उनको भी हमें कुछ नहीं देना, उनकी आवाज तो बन सकते हैं, उनकी आवाज को हम बुलंद तो कर सकते हैं। अगर कोई तकलीफ में या परेशानी में बहन भाई हमारा, तो हमें उनकी आवाज बनना है क्योंकि हम किसी को भी तकलीफ में नहीं छोड़ सकते। जब हम खुदा की राह पे चलते हैं या जो भी हमारे काम है उनमें हम चलते हैं हमारी सच्चाई के साथ, तो हमें पूरी तरह रूह और सच्चाई से चलना है क्योंकि वो कामों को भी हमें मुकम्मल जरूर करना है। हम सब बहन भाइयों की आवाज बनना है, भला वो मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या वो सिख हो, कोई भी मजहब से ताल्लुक हो, हमें सबकी आवाज बनना है। अच्छा, जिस तरह माइनॉरिटी की जो पिछले दिनों बिल जो मुस्तरद हो गया है जबरी मजहब तब्दीली का, इस्लामी नज़रियाती काउंसिलर जिन्होंने इस बिल को मंजूर नहीं किया, उस पर आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, राय मेरी बहुत ज्यादा सख्त बातों से भी है क्योंकि सब बातों को माना जाता है। हम पाकिस्तान का हिस्सा है, मसीह बिरादरी, हम पाकिस्तान का हिस्सा है। बेशक ये इस्लामी मुल्क है पर हम पाकिस्तान का हिस्सा है। हमारे बहन भाइयों की बातों को सुनना जाना चाहिए क्योंकि आए दिन हमारी बेटियों को जबरन किया जा रहा है, मुस्लिम आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। तो इस बात को हमें उठाना भी जरूरी है और बात भी करनी जरूरी है। ये बात हमारी सुनी जानी चाहिए। जब हम मिल बैठ के सब बहन भाइयों आवाज उठाएंगे तो ये हमारी बात जरूर सुनी जाएगी। और ये मेरी खुदा से भी आगे अपील और पूरे बहन भाइयों के आगे भी अपील है, जितने मेरी आवाज सुन रहे हैं उन तक ये मेरी आवाज आ रही है। मेरी अपील है आप सबसे कि सब इस बात के लिए आवाज उठाओ क्योंकि आवाज उठाना हमारा हक है, हम जरूर उठाएंगे आवाज जी। अच्छा, जबर की अगर बात करते हैं तो ज़बरदस्ती का लफ्ज़ आ जाता है, तो क्या हमारे जो माशरे में ये जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे ज़्यादातर सामने आ रही हैं, वो घर की वजह से कमज़ोरी है कि उनको प्रॉपर मज़हब की तालीम नहीं दी जाती, जिसकी वजह से वो गैर कौमों में जाकर अब फ़ौरी तौर पर मज़हब तब्दील कर लेती हैं। तो ये कमज़ोरी कहाँ पर है? जी बिल्कुल यही है क्योंकि उनको पूरी प्रॉपर तालीम नहीं दी
जाती, घर से भी नहीं मिलती, और समझ ले कि अगर चर्चिस को हमारे देखा जाए तो वहां से भी हमें नहीं मिलती, क्योंकि जब तक हमें पूरी तालीम मिलेगी, हमें हर चीज का पता होगा, तो हम कतन भी हमारी बच्चे जो बेटियां बेटे कभी भी ये गलत कदम नहीं उठा सकते, क्योंकि इसमें माँ बाप का बहुत बड़ा किरदार है। जब खुदा ने माँ बाप को भेजा, उनको औलाद जब दी है, तो माँ बाप का फर्ज बनता है उनको हर एक चीज से तरबियत करना। जैसा कि मेरी बेटी है, मैंने उनको छोटे होते उनको बहुत सी तरबियत की है, हर एक चीज की तरबियत, और आज पूरा जमाना पूरी दुनिया उनको देखती है, क्योंकि खुदावंद का शुक्र है, जब हम अच्छी तालीम देंगे उनको तरबियत करेंगे, तो वो कतई भी गलत हरकत नहीं कर सकते। ये मेरा कहना है सच में। अच्छा, आप समाजी कारकुन भी हैं, उसके अलावा आपकी क्या एक्टिविटी चल रही है? एक्टिविटी मेरी ये चल रही है कि जैसे कि मेरी बेटियां परस्तार है, दोनों खिदमत में है, सिस्टर सैम और कैम जी, वो परस्तार है और मैं उनके साथ उनकी माँ हूँ, मैं खिदमत में, हम तीनों माँ बेटियां खिदमत में है। हमारी ये खिदमत जो है बहुत ज्यादा जोशो खरोश से बड़ी खुदा के साथ हम रूह और सच्चाई से चल रहे हैं, मेरा पूरा घराना जी। अच्छा, गॉस्पेल सिंगर की अगर बात करते हैं तो पिछले दिनों कराची में एक वाकया हुआ था गॉस्पेल सिंगर के साथ कराची के अंदर, क्या आपके बच्ची सेफ है वहाँ पर? जी नहीं, बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि मेरी बेटियों के साथ भी हुआ, मेरे साथ हुआ, मेरी बेटियों को पिक्चरों को लेके गलत मिसयूज किया गया, और मुझे धमकियां आई, बड़े थ्रेड आए मुझे बहुत से कि मुझे मार दिए जाएंगे, मेरे बच्चों को मार दिया जाएगा, अपने फेसबुक जाके डिलीट करो, ये करो, कुछ ना कुछ। पर मैंने कुछ भी नहीं किया, पर वो जैसे कैसे भी करके फिर वो मसले को हल कर लिया गया। बहरहाल सेफ नहीं है, पाकिस्तान में सेफ नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में बेटियां सेफ है, नहीं तो ये बिल्कुल नामुमकिन। अगर आपके साथ ऐसी जो कार्रवाई शुरू हुई थी, जो कानूनदान जो हैं उन्होंने कोई आपके साथ राब्ता नहीं किया या क्या? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा ये आवाज उठाने का सबके लिए आवाज उठाने का मेरा मकसद ये है कि मेरे लिए मेरी कोई आवाज नहीं उस वक्त बना था, क्योंकि मैंने बहुत सा चीखी हूँ, रोई चलाई हूँ कि मेरी बात किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि मेरी बेटियों की पिक्चरों को गलत यूज किया गया, उसमें मेरी पिक्चरें थी, मेरे बेटे की पिक्चरें थी, मेरी पूरी फैमिली को मतलब जबरन बहुत ज्यादा हमें तकलीफ दी गई, बहुत सी, और धमकियां मुझे दी गई। तो मैं ये कहती हूँ कि उस वक्त मेरी कोई आवाज नहीं बना था, पर मैं आज आवाज सबकी बनती हूँ, क्योंकि मैं बनूंगी, क्योंकि मैं अपने खुदा के साथ रूह और सच्चाई से चल रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गलत उस वक्त हो गया था कि समझ ले कि सब दुनिया के मेरे जितने भी बहन भाई मेरे अपने जो वो तक हट गए थे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें एक दूसरे की आवाज बनना चाहिए, एक दूसरे की सोच बनना चाहिए, एक दूसरे की बातों को सुनना चाहिए कि क्या हो रहा है हमारे बहन भाइयों के साथ, क्योंकि हम सुनते नहीं है और अपनी ही हम लोग बातों में बस मगन रहते हैं, तो ऐसा अच्छी बात नहीं है ये हमारे लिए, तो क्या उस वक्त पाकिस्तान में रहते हुए। क्या उस वक्त वो जो आपके साथ ये मामलात कर रहे थे वो कानून की गिरफ्त में आए थे कि नहीं आए थे? अच्छा, नहीं आए थे, बिल्कुल नहीं आए, क्योंकि मैंने बहुत सी मैं बता रही हूँ कि मुझे ये तक बोला गया कि फेसबुक अपना शायद वो चमकाने के लिए कर रही है या पेज, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि कोई भी माँ या कोई भी घर जो है अपनी बेटियों के लिए गलत बयानियां नहीं कर सकते, क्योंकि हमें खुदा ने इज्जत दी हुई है, इज्जत देने वाला तो खुदा है। जब खुदा हमारे साथ है तो हमें किसी का डर नहीं, क्योंकि मेरी बेटियों के साथ बहुत गलत हुआ था। हम लोग तो समझ ले कि खाने पीने की हर चीज से हम लोग तंग और बंद होकर रह गए थे, हमें जिस तरीके के थ्रेड आए और मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। फिर मैंने सोचा था कि मैं कभी भी नहीं चुप बैठूंगी, कभी भी कुछ हो जाए, कभी भी कुछ हो जाए। मैंने बहुत से लोगों की आवाज बनी और आवाज उठाती भी हूँ, मैं उठाती भी हूँ, जहाँ गलत है वहां भी उठाती हूँ, अगर अच्छी है तो वहां भी मैं उठाती हूँ, मैं आवाज जरूर उठाती हूँ, क्योंकि मेरी किसी ने नहीं उठाई थी, मैं सबकी उठाती हूँ। पर जाहिर किया जाए कि जिस तरह के आप सामाजिक काम कर रही हैं तो आप लोगों की आवाज़ बनना चाह रही हैं, तो क्या आपके साथ कोई लोग जुड़ रहे हैं? हाँ जी, मेरे साथ हैं लोग, जैसे नवीद नूर है, वहाँ के मेरे साथ काफी बहन भाई मेरे साथ काफी ऐड हैं। अब जाके उनको पता इस चीज का चला कि मतलब ये सब हकीकत ही है। जब उन्होंने सब कुछ देखा, मैंने सब कुछ दिखा दिया था, मैंने सब कुछ बयान कर दिया था कि जो मेरे साथ हो रहा है, मैंने सब कुछ दे दिया। मतलब वो हमारे जो लोग हैं, हमारी जो मसीह बिलादरी है, बहुत देर के बाद उनको जाके समझ आती है कि ये हो रहा है और हमें आवाज बनना चाहिए था उस वक्त, जबकि वक्त गुजर गया होता है। बहुत शुक्रिया आपका। और आप जाने से पहले क्या पैगाम देना चाह रहे हैं हमारी मसीह कौम को? मैं यही कहना चाहूंगी कि
ہمیں ہمیشہ ایک دوسرے کی آواز بننا چاہیے. اور میں آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتی ہوں, آپ غوری بھائی کا شکریہ ادا کرتی ہوں. خداوند آپ کے چینل کے ساتھ ہو, ہمیشہ خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے. میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ہمت نہ ہارو, ایک دوسرے کی آواز بنو اور ایک دوسرے کی آواز کو توڑو نہیں, بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ رہو, کیونکہ صرف ہمیں آواز بننا ہے, نہ کہ کسی کو کچھ دینا ہے. شکریہ جی. جی ناظرین, ہمارے ساتھ عابدہ غوری جو کراچی سے سماجی کارکن تھیں, وہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھیں. اور جس طرح یہ عابدہ غوری جو ہیں سماجی کارکن ہیں, کراچی سے ان کا تعلق ہے, اور یہ کافی سارے جو ہیں ایشوز کے اوپر آواز بنتی ہیں لوگوں کی. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی ایک جو ہے کمپین جو چل رہی ہے کہ اگر کسی کو دے نہ دیں لیکن اس کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کی آواز بن جائیں, تو یہی ایک پاور ہوتی ہے. تو جہاں پر ہماری قوم کے ساتھ کہیں بھی جبراً کوئی زیادتی ہو رہی ہے یا کوئی ایسے معاملات ہو رہے ہیں, تو ہمارے جو منسٹر جو ہیں, ایم پی ایم این ایز ہیں, اور اگر وہ آواز نہیں اٹھاتے تو اس طرح کے سماجی جو کارکن ہیں جو پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی بیٹھے ہیں, وہ جب واچ کرتے ہیں اس ایشو کو تو اس کے اوپر بات کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جتنی زیادہ آواز ہم لوگ اٹھائیں گے اتنی زیادہ پاور نظر آئے گی اور ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر کام کرے گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک قوم ہو کر ایک آواز بنیں. مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.